नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। तो देखो, पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था कि अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो अपन ने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है कि अपन किसी भी सेंटेंस को जो का त्यों, मतलब सेम टू सेम अपने वर्ड्स में कहना। तो अपन ने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। ये सब ऑलरेडी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था ये सब, ओके। देखो, ये सब ऑलरेडी अपन ने पिछले वीडियो में ये प्रोनाउन की टेबल भी पढ़ ली थी और रिलेटेड टू चेंजेस ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ लिया था, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का चेंजेस पढ़ लिया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन का चेंजेस पढ़ लिया था और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का चेंजेस भी पढ़ लिया था, ठीक है। इसको अपन ने एक शॉर्टकट से पढ़ा था, याद है क्या वो शॉर्टकट? इसको अपन ने एक शॉर्टकट से पढ़ा था, आई थिंक मेरे पास वो लिखी हुई है, यस ये रही वो शॉर्टकट, S1 1 2 3 है ना। तो इसको अच्छे से याद रखना, चेंजेस रिलेटेड टू प्रोनाउन में ये बहुत आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखो आगे, ये दो सेंटेंस दिए थे मैंने आपको इनको बना लेते हैं। देखो क्या है कि इसमें रोनित का रोनित आ जाएगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। रोनित सेड है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेड टू थोड़ी सेड ही है ना, तो सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है, सेड। अब दैट कंजक्शन लगा, क्यों लगा? क्योंकि मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव है दूसरा, या फिर मेरा सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तब अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन रोनित के पास जाएगा, ही आ जाएगा। इजेमार है, वॉजवर में जाता है तो ही के साथ वॉज लग जाएगा। और लर्निंग, ठीक है, लर्निंग न्यू बुक हो जाएगा, ओके। अब देखो दूसरा सेंटेंस सुमित वाला, सुमित में क्या दे रखा है, सेड टू दे रखा है, तो सुमित का ये रहेगा, सेड टू टोल्ड में चला जाएगा, क्यों? मेरा सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है। मी कभी चेंज नहीं होता, इट मीन्स कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता, ऐसा कैसा आ गया, सेड टू टोल्ड में चला गया। और यहाँ पे कंजक्शन मैंने दैट इसलिए लगाया क्योंकि मेरा नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। यू सेकंड पर्सन है, मी के पास जाएगा, आई आ जाएगा। आई हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट सीधा पास्ट परफेक्ट में जाता है, अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी रो। आई हैड वॉन ए गेम। ये लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है ये, ओके। अब पढ़ते हैं अपन जो अपन ने छोड़ा था जहाँ से, उसके आगे का पढ़ते हैं, ओके दोस्तों। तो देखो, अपन ने जहाँ छोड़ा था उसके आगे का यहाँ तक पढ़ लिया था आई थिंक। अब इसके आगे क्या है वो देखो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या इसमें इफ देयर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, सपोज करो आपके पास ये दे रखा है, जैसा ये सेंटेंस दे दिया, सपोज करो मैंने इसी के जगह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हटा दिया, कैसे? मैंने लिख दिया कि सुमित सैड, है ना। मैंने केवल इतना लिखा, क्या लिखा कि सुमित सैड, ठीक है। और इतना लिख दिया, और लिख दिया क्या, यू हैव वॉन ए गेम। अब देखो क्या है कि यहाँ अपने पास सेकंड पर्सन आ गया, तो सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट के पास जाता है और ऑब्जेक्ट अपना गायब होता है, तब क्या करते हैं? देखो बहुत इजी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आ सकता है। तो देखो क्या है, इफ देयर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, अगर उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है आपके इन रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ आता है आपको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या करते हैं? देखो, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट की जगह या तो टू के बाद में या तो आप या तो मानो मी, या तो मी मान लो, या हिम मान लो, या हर मान लो, इन तीनों में से कोई भी मान लो, नो टेंशन। और अकॉर्डिंग टू अगर मेरी सजेशन मानो तो इसमें हमेशा क्या मानो आप, मी, ज़्यादातर चांसेस में मी ही मानो, ठीक है। क्यों? देखना, सपोज करो मैंने यहाँ पे मी लगाया, तो मी लगाते ही क्या हो जाएगा मेरा, सेड टू है ना। और ये सेड टू मेरा किस में चला जाएगा, बताओ किस में चला जाएगा मेरा सेड टू? सुमित सेड टू लगते ही ये टोल्ड में चला जाएगा। ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ऑब्जेक्ट को दिया हुआ ही नहीं है, मैं कैसे लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सुमित टोल्ड दैट यू, सेकंड पर्सन इसके पास गया, आई हैड वॉन ए गेम, ओके, आया समझ में? तो सेम काइंड ऑफ अपन यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। देखो, रमन सेड टू मी, अब मैंने यहाँ पे टू मी मान लिया ना, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इसका क्या बनेगा, रमन टोल्ड मी,
अपने को यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, अपन यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटा देंगे बस, ठीक है। दैट, अब यू सेकंड पर्सन मी के पास गया, आई आ गया। इज ए मार वॉज वर में गया तो आई वॉज आ गया। माई का हीज हो गया, क्यों, फर्स्ट पर्सन इसके पास आएगा, रमन लड़का है, ही का हीज हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड। ओके, क्लियर है, ये अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे का अपन पढ़ते हैं। अब देखो इसके आगे क्या है, इसके आगे अपने को दिया हुआ है इफ देर इज एनी प्रॉपर नाउन, मतलब क्या दी हुई हो, प्रॉपर नाउन दी हुई हो, एज वोकेटिव केस। बेटा वोकेटिव केस क्या होता है, सपोज करो आपको कैसा सेंटेंस दे दिया, आपको कुछ ऐसा वाला सेंटेंस दे दिया, सपोज करना कि आपको ये दे दिया ही सेड, ठीक है। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ ना, इसका ऑब्जेक्ट आपको यहां दे दिया, समझ गए क्या। और सपोज करो आपको ऐसा कुछ दे दे, या फिर ये यहाँ पे अंत में लिखा हुआ हो, कोमा के बाद में आपको नाउन दिया हो। सपोज करो यहाँ पे द बॉय दे दे, या द बॉय लास्ट में दे दे, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहाँ आना था ना उसको अंदर दे दिया, इसी को क्या कहोगे आप, वोकेटिव केस कहते हैं। देखो, संबोधन कारक इन द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द टीचर सेड रमन, द टीचर सेड रमन, ठीक है, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। अब इसमें क्या है, देन द वोकेटिव केस विल बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, बोला था ना मैंने कि ये जो वोकेटिव केस दिया जाता है इसको आप एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करो यहाँ पे। और किसका ऑब्जेक्ट किस में आता है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब देखो आगे, द टीचर टोल्ड रमन, टीचर ने किसको बोला, रमन को बोला। अब देखो टू रमन मान लूंगा तो टोल्ड आ जाएगा ना, टोल्ड रमन हो जाएगा, और वो बाहर आ गया तो मेरा टू की तरह ट्रीट हो जाएगा वो, दैट ही वॉज डूइंग गुड, ही वॉज डूइंग गुड। ओके, टेंशन मत करो, बहुत ईजी है। अब देखो आगे, अब चेंजेस पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, स्टेट एंड डायरेक्शन, कि कुछ रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनको अपन चेंज किस में कर दें। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी है। देखो कैसे, अगर आपके डायरेक्ट में दिस दिया हुआ आता है और उसको दैट में चेंज करना है, ध्यान रखना ये सारे चेंज तभी होंगे, ये सारे चेंज कब होंगे, ये सारे चेंज तभी होंगे जब आप टेंस चेंज करते हो। देखो कैसे, दिस का देट हो गया, दीज का दोज हो गया, अगो का बिफोर हो गया, कम का गो हो गया, हेंस का थेंस हो गया, हीदर का टीदर हो गया, हियर का देर हो गया, जस्ट नाउ को देन में चेंज कर दो, थस को शो में चेंज कर दो। और ये वाले, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, ये कंपटीशन बेस्ड है, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का है ना। ये ज़्यादातर जनरली बोर्ड एग्जाम्स में पूछते रहते हैं, टुडे टुनाइट टुमारो यस्टरडे भी पूछते रहते हैं, ये बहुत कम पूछते हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इनको ठीक है बेटा, इनको तैयार कर लेना अच्छे से। अब देखो क्या है, कुछ ये थोड़े से हाई लेवल भी हैं, यस्टरडे मॉर्निंग, द प्रीवियस मॉर्निंग, द मॉर्निंग बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days टाइम, मतलब अगले 2 दिनों के टाइम में। अब देखो इधर क्या है, इनको कैसे यूज किया जाता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल। तो ही का ही आ गया, सेड टू टोल्ड में चला गया, मी है यहाँ आ गया, दैट कंजक्शन लगाया, आई फर्स्ट पर्सन है इसके पास जाएगा, ही आ गया, इज एम आर वॉजवर में जाता है, गोइंग आ गया, टू स्कूल, नाउ का किस में चेंज किया मैंने, देन में चेंज किया कि नहीं किया। ओके, बहुत ईजी है, वेरी सिंपल है, आप बस नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ पे डिनोट कर दो, मैं आपको कमेंट में उसको मेंशन करके अच्छे से समझा दूंगा। अब देखो बेटा, ये है मेन चेंजेस रिलेटेड टू टेंस, मतलब कैसे क्या चेंज करते हैं। इफ़ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, मतलब मैंने क्या बोला, इफ़ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, मतलब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, देखो ये रही रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रही एक रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये रही, सेज आ रहा है ना, सेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस कब लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है कि नहीं लगता है। रोहन विल से, विल और सेल कब लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है या नहीं लगता है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है, देन द टेंस ऑफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो जो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसका टेंस जो है विल नॉट बी चेंज्ड, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे, देखो, ही सेज आई एम ए गुड स्टूडेंट, उसने कहा कि मैं क्या हूँ, एक गुड स्टूडेंट हूँ, वो कहता है कि मैं एक गुड स्टूडेंट हूँ। तो ही सेज, सेज का सेज आ गया, सेज का क्या आ जाएगा, सेज आ जाएगा,
और सेज का सेज आते ही दैट में, ये नाउन या प्रोनाउन से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट में चला जाएगा और फर्स्ट पर्सन इसके पास जाते ही में चला जाएगा। और देखो इजेमार का इजेमार ही रहा है, ए गुड स्टूडेंट है। अब देखो बेटा इसको चेंज कैसे करते हैं, वो देखो मेन तो वो है। अब देखो मेन क्या है, सपोज करो आपका से आ गया तो से को से में ही रहने देते हैं, सेज आ गया सेज भी सेज में रहेगा, लेकिन से के साथ टू आ गया उसको टेल में चेंज करो। टू आते ही पता ही है आपको, टू के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। और ये अगर यहाँ पे सेज टू आ गया, यहाँ पे क्या आ गया सेज टू, तो इसको टेल्स में चेंज किया जाता है, टेल्स में। आ गया समझ में। सपोज करो विल से आ गया, ठीक है, तो विल से का विल से ही रहता है। लेकिन सपोज करो विल से टू आ गया, विल से टू, तो विल का तो विल आ गया, और देखो से टू को अपन ने किस में चेंज किया है, टेल में, तो विल टेल आ जाएगा। सर क्या कभी विल के साथ सेज लग सकता है क्या? कभी नहीं होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि विल क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल जो है अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी से, तभी तो आप विल से लिखते हो, तभी तो आप क्या लिखते हो, विल से लिखते हो। कभी भी आप विल सेज नहीं लिखते हो। ओके, अब ये चेंजमेंट कर सकते हैं। ये आपका प्रेजेंट टेंस है पूरा, ये आपका फ्यूचर टेंस है। और अगर ये सब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में आ रहा है, तो आपका जो ये रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस है, इसका टेंस है वो चेंज कभी नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको ये देखो ये दिखा दिए हैं। ही इज, देखो इजेमार में रह गया ना, वर्क्स में रह गया ना, टेंस चेंज हुआ क्या यहाँ पे? नहीं हुआ ना। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। किस में है बेटा? पास्ट टेंस में है। तो देखो इधर अपन ने थोड़ी देर पहले सेंटेंस किए थे कुछ, सेड आ रहा है ना, सेड कौन सी फॉर्म है, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म आपको पता ही है पास्ट में यूज होती है, सेड सेकंड फॉर्म है, सेड आपकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो ये पास्ट में है या नहीं है? तो देखो अगर इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है, टेंस है, वो वर्ब इन पास्ट टेंस में होती है। कौन से टेंस में होती है? पास्ट टेंस में। देन द टेंस ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हो कि उस सेंटेंस का टेंस किस में जाएगा। देखो बेटा ये अपन पढ़ेंगे अब चार्ट रिलेटेड टू चेंज ऑफ टेंस। देखो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और V1 आपको पता ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधा किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधा किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज एम आर प्लस यूएम प्लस ING, ये वॉज वर्ब प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस पे चला जाएगा। अब ये देखो प्रेजेंट, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा लिखते टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो क्या इसमें थोड़ा सा मिस हो गया था, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हेज हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सीधा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हेज हेव प्लस बीन वी1 प्लस ING, ये सीधा किस में जाता है, हेड प्लस बीन प्लस ING। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट सीधा पास्ट परफेक्ट में जाता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस सीधा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है। ओके, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, मतलब आपका जो पास्ट परफेक्ट है नो चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नो चेंज होता है। क्यों? ये तो देखो ऑलरेडी अपन चेंज कर रहे हैं, तो ये नो चेंज होते हैं। अब देखो आगे क्या है, सपोज करो फ्यूचर दे दिया आपको, विल सेल V1 दे दिया, तो विल सेल वी विल किस में जाएगा, विल का वुड बन जाएगा, सेल का शुड बन जाएगा। ज़्यादातर केसेस में वुड का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे विल आए या सेल आए। केन और मे, अब केन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब देखो मस्ट वुड शुड, ठीक है, केन का कुड पास्ट होता है, मे का माइट फास्ट होता है। मस्ट वुड शुड और टू और डेयर, और इनके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है, सेम वापस लगाना है इनको। जैसे सपोज करो आई मस्ट आ गया तो मस्ट का मस्ट ही वापस आएगा, लेकिन आई कैन आ गया तो कुड में चला जाएगा वो। ओके, तो इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, अब देखो आगे कैसे चेंज करते हैं, एक एक का बिल्कुल ईजी तरीके से करेंगे बेटा, डोंट वरी। ओके, देखो नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डायरेक्ट में आगे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं अपन इसको। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे येस होता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाता है।
ओके देखो, रोहन सेड टू मी रवि राइट्स, अब राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे है, सही या नहीं है, राइट्स ए बुक, तो रोहन टोल्ड मी दैट रवि रोट ए बुक, देखो राइट का रोट हुआ कि नहीं हुआ, सेकंड फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, रवि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सेड टू टोल्ड में गया, मी ऑब्जेक्ट आ गया, देट यहाँ पे कंजक्शन आ गया, ही सेड टू मी आई गो टू स्कूल, अब देखो आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या गया, ही टोल्ड मी दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसके पास गया सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट के पास जाते ही बन गया, तो ही गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ गई, वेंट टू स्कूल। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डू डज नॉट प्लस V1, डिड नॉट प्लस V1, ठीक है। अब डू डज आपका नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में गया, तो रोहन सेड टू मी रवि डज नॉट राइट ए बुक, रवि डज नॉट राइट ए बुक, तो इसको क्या चेंज करोगे, रोहन टोल्ड मी, सेड टू टोल्ड में चला गया, मी यहाँ पे आ गया, देट यहाँ पे कंजक्शन लग जाएगा, रवि का थर्ड पर्सन आ जाएगा, तो डज यहाँ डिड में चला गया, क्यों, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की लगेगी नेगेटिव सेंटेंस में, और नॉट राइट का राइट आ गया, ए बुक आ गया, ठीक। अब देखो इसमें ही सेड टू मी आई डू नॉट गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो देखो डू नॉट गो आ गया ना, तो ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन इसके पास गया, ही डू का डिड हो गया, नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या करते हैं, ये तो आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये किसका आ गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो किस में चेंज करेंगे बेटा, इसको अच्छे से देख लेना, नोट्स बनाते रहो, ओके, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, डोंट वरी। अब देखो सेकंड नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर आ गया, तो उसको अगर इजे मारा गया तो V1 प्लस आई एन जी, वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस आई एन जी में चेंज करते ही हैं इसको। देखो रोनित सेड टू मी, रोनित ने मुझसे कहा, तो रोनित टोल्ड मी आ गया, टू सेड टू टोल्ड में चला गया, मी आ गया यहाँ पे, दैट कंजक्शन आ गया, आई फर्स्ट पर्सन है, रोनित के पास गया, ही आ गया, इजेमार वॉजवर में जाता है, राइटिंग आ गया, ए लेटर आ गया, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में गया, तो हेज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में गया, तो देखो सुमित सेड टू मी वी हैव डन दिस वर्क, तो यहाँ देखो सुमित टोल्ड मी, सुमित सेड टू आए ना, तो टोल्ड मी चला गया, और मी का मी आ गया, सेड टू टोल्ड में चला गया, दैट कंजक्शन लगाया है ये आपने, और वी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे देखो इधर अभी ही नहीं आएगा, क्यों, वी है बहुवचन की बात है, सुमित और सुमित के साथ के बहुत सारे लोग, तो उन सब के लिए दे लगा दिया, ध्यान रखना, आई आए तो ही लगा देना, आई आए तो यहाँ पे क्या लगाना है, ही लगाना है, और अगर वी आए तो इधर से प्लूरल लेके दे लगा देना है, हेज हैव हेड में चला जाएगा, डन थर्ड फॉर्म दिस वर्क, दिस का दैट में चला जाएगा, ओके। ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट तक के चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़े से इसमें और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, देखो इसमें क्या करना होता है, सपोज करो आपको थोड़ा सा मतलब घुमा के दे दिया, कैसे दे दिया, ही सेड यू हैव eaten माई फूड, अब देखो ही सेड भी आ गया, इसमें आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रखा है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने मी माना, क्या माना मैंने, मी, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, ही सेड टू टोल्ड में चला जाएगा, मी को नहीं लिखूंगा मैं, देट आ गया मेरा, आया कि नहीं आया, यू सेकंड पर्सन मी के पास गया, आई हैज हैव हेड में चला जाएगा, ईटन माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इसके पास गया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हिज फूड, आया कि नहीं आया समझ में। अब सपोज करो यू सेकंड पर्सन इसके पास गया, माई फर्स्ट पर्सन इसके पास गया, हिज आ गया। अब देखो इसमें सपोज करो मैंने मी की जगह क्या मान लिया, हिम मान लिया, क्या मान लिया, हिम, तो मेरा चेंज कुछ नहीं होगा, बस इतना सा चेंज होगा, ही टोल्ड का टोल्ड आ जाएगा, दैट लग जाएगा। अब देखो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन इसके पास गया, हिम किसका होता है, ही का होता है ना, तो ही हैड ईटन हिज फूड। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मी को ज़्यादातर क्यों माना जाता है, क्योंकि अब देखो आपने यहाँ पे हिम मान लिया तो यहाँ पे ही हो गया और हिज हो गया, ही का ही हिज होता है, तो अपन को ऐसा नहीं लग रहा कि ये ही और हिज सेम ही है, ठीक है, इसलिए आप हर भी मान सकते हैं यहाँ पे, कैसे देखो, ही टोल्ड दैट, है ना, हर माना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी हैड ईटन, सी हैड ईटन, अब देखो हिज फूड, हाँ अब यहाँ पे पता चलता है कि सी का हिज नहीं हो सकता, तो सी का तो हर होता है, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है, और ये दोनों सेम सेम दिखते हैं, बट ये और ये दोनों अलग अलग है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ
कि ऑब्जेक्ट मानते टाइम आप मी को ज़्यादा मानो, ठीक है। क्योंकि सपोज करो आपने हर मान लिया तो यहाँ पे सी आ गया तो दिक्कत हो सकती है। हिम मान लिया तो यहाँ पे ही आ गया, हर मान लिया तो यहाँ पे सी। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, यहाँ पे आई दिया हुआ नहीं होता है आपको सपोज करना और ऑब्जेक्ट में, तो इसलिए आपको मी मानना ज़्यादा मतलब ज़्यादा आसान होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं अपन, इसमें थोड़ा सा चेंजेस और करते हैं कि अपन कुछ दूसरे वाले सेंटेंस पढ़ते हैं। ओके, तो दूसरे वाले सेंटेंस अपन कौन से पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार के लिए मैं आपके लिए निकाल लेता हूँ कि अगला इसका कौन सा पढ़ना है अपने को। ओके बेटा, तो देखो अगला वाला मिल गया अपने को, ये रहा। ये देखो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ लिया था। अब अपन 4th नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, जो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। अब देखो हेज हैव प्लस बीन वी1 प्लस आईएनजी गया कि नहीं गया, ये सीधा हेड बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी में गया कि नहीं गया। तो राहुल शेड टू मी, राहुल ने मुझसे बोला, क्या बोला, यू हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। तो इसका क्या हो जाएगा, राहुल टोल्ड मी, राहुल ने मुझसे बोला, तो शेड टू टोल्ड में चला गया, मी आ गया, ठीक है, दैट लग गया। अब यू सेकेंड पर्सन मी के पास गया, आई बना कि नहीं बना, हेज हैव बीन हेड बीन में जाता है, रीडिंग का रीडिंग आ गया, बुक का बुक आ गया, सिंस का सिंस आ गया, मॉर्निंग का मॉर्निंग आ गया, ठीक है। अब आगे देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में गई कि नहीं गई, ठीक है, गया ना। अब देखो इसको किस में चेंज करना होता है, सपोज करो कि आपको यहाँ दे दिया रौनक सेड टू मी, तो सेड टू टोल्ड में चला गया, मी आ गया, तो रौनक और मी सेम हो गया, दैट यू सेकंड पर्सन आई के पास गया, यू गेव आई हैड गिवन हिम, मी फर्स्ट पर्सन है इसके पास गया, हिम ए पेन, ठीक है। अब देखो अगर सपोज करो इसका नेगेटिव आ गया, तो इसका नेगेटिव कैसे, सपोज करो कि आपको ही ऐसे दे दिया, ही सेड टू मी, यू डिड नॉट गिव मी ए पेन। ये यू गेव मी ए पेन है ना, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट गिव मी ए पेन। तो इसका क्या बनेगा, ही सेड टू टोल्ड में चला जाएगा, मी आ गया, दैट यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, यू सेकंड पर्सन है इसके पास जाएगा, आई हो गया, डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट है पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड नॉट गिव का गिवन हो जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन है इसके पास जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और ए पेन हो जाएगा। ये इसका बन गया, ठीक है। ये आप इसका सेंटेंस बना सकते हो, वेरी इजी, बहुत इजी। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट कॉन्टिन्यूस पे जाते हैं अपन। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आए तो वाज वर वी1 प्लस आईएनजी हैड बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी में चला गया। अब इसमें आप ये मत सोचना कि सिंस फोर लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि ये कंटिन्यूस में है और कंटिन्यूस से कंटिन्यूस में जा रहा है, अपने पास पहले से परफेक्ट कंटिन्यूस तो है नहीं, तो अपने को सिंस फोर लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो सचिन सेड टू हिज सिस्टर, सिस्टर सेड टू टोल्ड में चला गया, सचिन का सचिन सेड टू टोल्ड में गया, हिज सिस्टर आ गया, दैट आई फर्स्ट पर्सन है इसके पास जाएगा, ही का ही आ गया, ठीक है। वॉज वर हेड बीन में गया, तो ही हैड बीन हेल्पिंग यू, कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन हिज सिस्टर के पास गया। सपोज करो हिज सिस्टर है ना, हिज सिस्टर कौन है यहाँ पे, क्या ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को मैं हर लिख सकता हूँ क्या, ऑब्जेक्ट की जगह मैं हर ही लिखता हूँ ना। अरे हिज सिस्टर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो हर आ गया। सपोज करो यहाँ पे टू लगाता तो टू के साथ हर ही लगाना पड़ता ना, तो ये हर। अब देखो सेकंड पर्सन है इसके पास गया तो यहाँ हर के पास गया, तो यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हर ऑब्जेक्ट यहीं पे आ गया ना, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में दे रखा है तो वो चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। सोनू सेड टू मी, अब देखो इसमें क्या है, सोनू सेड टू मी आई हैड प्लेड ए मैच, सोनू टोल्ड मी, सेड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में मी का मी आ जाएगा, दैट आई फर्स्ट पर्सन इसके पास गया, सोनू लड़का मान रहे हो तो ही आ जाएगा, लड़की मान रहे हो तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो सोनू ही आ गया, हेड प्लेड ए मैच, सेम का सेम ही वापस आ गया, नो चेंज होता है, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज होता है, ठीक है। क्यों, सोनू सेड टू मी आई हैड बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 4 PM, ठीक है, सिंस 4 PM। तो सोनू टोल्ड मी दैट ही हैड बीन, अब देखो ही हैड बीन का हैड बीन आ गया ना, फर्स्ट पर्सन इसके पास गया, लड़का माना अपन ने ही आ गया, ठीक है। सो सेड टू टोल्ड में चला गया, बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 4 PM। बताओ समझ में नहीं आया कि नहीं आया, बहुत ईजी है, ठीक है, वेरी ईजी है। नोट्स बनाते चलो,
जहाँ जहाँ आपको समझ आ रहा है वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। सारे नोट्स एक जगह रखने हैं आपको, बहुत ईजी है, ओके। सो टेंशन नहीं लेना है। अब देखो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ से आगे का पार्ट, और बिल्कुल ईजी, इसी प्रकार से ईजी तरीके से और भी अपन सवालों को सॉल्व करेंगे, ओके। सो प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताइए, आपको कंटेंट कैसा लगता है प्लीज़ बताइए। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और वीडियो में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या अगली टेस्ट प्लेलिस्ट सीरीज़ आपको वीडियो सीरीज़ किस टॉपिक पे चाहिए, आपको इस वीडियो में कैसा लगा, कैसा अच्छा समझ में आया, कैसा लगा, जो भी आप प्लीज़ बताइए, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, ओके।